अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सबक आमोज कहानी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सुमेरा बहू जब आई थी आते ही छा गई थी। नसीबन बुआ ने सारे मोहल्ले की बड़ी की सीट संभाली और सुमेरा बहू ने बहू होने की। सुमेरा सबकी बहू थी, ऊपर से सुघड़ सियानी इतनी कि हर कोई मशवरा लेने आता। बहू का मियाँ शहर कमाने निकला, नाकामी का मुंह देखना पड़ा। फिर मोहल्ले में ही चाट चने की रेड़ी लगाई। सुमेरा बहू के सलीके के सबब घर की गाड़ी चलने लगी। हर दिल अजीज सुमेरा बहू आज नुसरत बेगम के हाथ थी। नुसरत का अकलौता बेटा शहरियार कल ही लड़की भगा कर लाया था। जाहिर है कि घर से भागी लड़की अच्छी तो नहीं थी जो जश्न मनाए जाते। न हमदर्दी रखने वालों की कमी थी, न मुंह में बुड़बुड़ाने वालों की। नुसरत बेगम जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती थी। उस लड़की से उनकी नस्ल बढ़े ये उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं था। अंदर उनका बेटा शहरी उनकी मिन्नत समाजत के बाद अब बीवी से न जाने कौन से राजो न्याज करने में मगन था। वो लड़की जिसका वापस जाना ना शहरी को मंजूर था और ना ही ये भयानक कदम उठाने वाली को। दूसरी तरफ नुसरत बेगम थी जिन्हें वो किसी भी तरह कबूल न थी। तरीका कोई भी हो उसे इस घर में नहीं रखना था। सुघड़ सियानी सुमेरा बहू ने घर में कदम रखा तो नुसरत बेगम को बड़ी ढारस मिली। एक वही तो थी जो दिल का बोझ हल्का करती। वो उठकर पहले तो गले लगकर खूब रोई। अरे बर्बाद कर दिया शहरी ने मुझे। हाय वाय कलेजे पर हाथ पड़ने रोने धोने का सिलसिला थमा तो नुसरत बेगम ने सुमेरा बहू की तरफ देखा। अब तुम ही बताओ सुमेरा बहू, आखिर क्या करूं? निकाह करके ले आया है इस बदबख्त को, पता नहीं कैसा घराना होगा इसका। अरे जैसे घर से निकलने वाली है ना वैसा ही बदबख्तों का घराना भी होगा। उनकी तशवीश की कोई इंतहा नहीं थी। ना बाल बनाए थे, ना रात से खाना खाया था, नकाहत अलग से हो रही थी और दिल का हाल तो जो था सो था। कोई रास्ता निकले तो वो डूबते दिल की तसल्ली पाए। अरे खुदा करे शहरी ये समझ जाए कि ये लड़की ठीक नहीं है। मैं कैसे समझाऊं आखिर? वो रोहानसी होकर बोल रही थी, जैसे अपना दर्द कहकर खुद को खाली कर देना चाहती हूँ। असल में अब वो थी भी खाली हाथ, डूबते को तिनके का सहारा। सुमेरा बहू ने उन्हें दिल गिरफ्तार देखा तो बोली, अरे क्यों दिल बुरा करती हैं आपा जी आप? ऐसी इश्क मोहब्बत वालियां भी कभी घर बना पाई हैं? इश्क विश्क का नशा है। शहरी जवान जहान है, 1-2 महीने में उतर जाएगा ये इश्क विश्क का नशा। ये मेहंदी जो लगा के अंदर घुसी है ना, उसके उतरने फीका पड़ने से पहले ही कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। शहरी मर्द जात है, उसका क्या एतबार? बड़ी देखी हैं एतबार करने वालियां, डूबी ही हैं, तैरी नहीं है आज तक। आप बस तमाशा देखिए चुपचाप। जो आप चाह रही हैं होगा तो वही ना। झुके सर आपके कदमों में ना आ बैठे तो नाम बदल देना सुमेरा बहू का। अच्छा चलें उठें आपा जी, मैं चाय का पानी चढ़ाने जा रही हूँ। मुंह हाथ धो लें, बाहर सवाल लें। रोए आपके दुश्मन, बड़ी बहनों की तरह हैं हमारे आप। दरमियान में भी मदद की जरूरत पेश आए तो 100 बार हाजिर होंगी मैं। एक आवाज देकर देखें, मैं फौरन आ जाऊंगी। जरा दिल उदास हो तो हमारे घर चली आइएगा, मिल बैठ के दिल का सारा गुबार निकाल लिया करेंगे। सुमेरा बहू ने दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा और किचन में घुस गई। नुसरत बेगम ने बाल संवारे, मुंह हाथ धोकर खुद को पुरसकून महसूस किया और कुछ सोचते हुए गर्म चाय लबों से लगा ली। सुमेरा बहू सच्ची थी, हिकमत अमली और सब्र से काम लेना होगा वरना कुछ नहीं बचता। ना उनके घराने की नामूस और ना वो खुद। एक अकलौता बेटा था, सोच समझ कर ही चलना होगा। क्या हुआ जो ये भाग आई है? चले ही जाना है इसने, मैं क्यों दिल बुरा करूं? सुमेरा की बातों में दम था, उनकी जान में जान आ गई। कभी माँ से भी बेटे जुदा होते हैं। गरम चाय के कप को लबों से लगाए, साथ एक बिस्किट भी उन्होंने उठा लिया। फिर मजीद बिस्किट ले लिए। भूख और नकाहत से बुरा हाल जो था, अब कुछ तवानाई बहाल हुई थी। सुमेरा बहू ने किचन समेट दिया और पास आकर कहने लगी, जरा उस कमीनी की भी खबर लेकर आती हूँ, पता तो चले भाग के आई कहाँ से है और किस खानदान की है। सुमेरा बहू से ही मालूमात मिल सकती थी क्योंकि वही उस लड़की से मिलकर इन्हें उसकी कमजोरियां बता सकती थी। हाँ तुम जरूर जाओ अंदर, बल्कि जाकर बैठो उसके पास, मैं जरा आराम कर लूं, बहुत थकन हो रही है। पता नहीं मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं, बीपी भी हाई हो रहा है। अभी तो यहीं थी। उन्होंने इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिए थे। इतने में सुमेरा बहू ने 2 कप गर्म चाय और साथ में बिस्किट निमको वगैरह लिए और हल्की दस्तक के बाद अंदर कमरे में चली गई। वो उसे जाता देखने लगी। कैसी औलाद मिली थी कि दिल का चैन ही लुट चुका था। नींद कहाँ से आनी थी
खिड़की पार मगरिब के बाद का वक्त दिखाई दिया था। परेशानी में रात दिन का भी होश नहीं रहा था तो सूरज की खबर कैसे रहना थी। अंदर कमरे के उदास माहौल में मेहंदी की खुशबू रची बसी थी। उसने एक बहुत ही हल्के से काम वाला सूट पहन रखा था। गहरी लंबी आंखें, दुबली पतली, 20-21 के दरमियान, लगती तो भोली भाली थी पर अंदर से ऐसी घुन्नी। लानत है तेरी जवानी पर, पता नहीं किसकी बहन और बेटी है, सुमेरा बहू ने सोचा और कदम अंदर बढ़ा दिए। आ जाए सुमेरा आपा। शहरी की हल्की सी आवाज में सरशारी भी थी। ये हमारी सुमेरा आपा हैं, मोहल्ले की सबसे समझदार आपा। इन्हीं के मशवरों और मोहब्बत का तो मैं भी कायल हूँ। इन्हीं से बहन का रिश्ता बना लो तुम आज से, सब ठीक हो जाएगा फिर, तुम परेशान मत हो शान से। तो ये शानजे है, सुमेरा बहू ने सोचा और कप बेड की साइड टेबल पर धर दिए। लो भाई, अब चाय वगैरह तो पियो और शहरी की बातों में तो बिल्कुल मत आना। अपने मोहल्ले अपने घरों में कैसी समझदारी, अपने घर में तो मोहब्बत अपनाइयत होती है ना। बस ख्याल होता है मुझे दुख सुख का। अरे हल्का सा मेकअप ही कर लेती, सूट तो बहुत प्यारा है और हो खुद भी बहुत प्यारी। अब जो हुआ सो हुआ, तुम दिल छोटा मत करना शानजे। मैं हूं ना तुम दोनों की आपा, और आपा नुसरत वो तो ऐसी ही बातें करेंगी। अरे इतनी प्यारी बहू मिली है और मुंह बना के बैठी है। चलो थोड़ा मेकअप कर दूं तुम्हारा, कुछ है पास तुम्हारे कि मैं ले आऊं अपने घर से। इतना दोस्ताना और ऐसी हमायत शानजे को बगैर कुछ कहे पहली बार मिली थी। अरे आप बहुत अच्छी हैं आपा। अरे मैं अच्छी कहाँ हूँ, तुम प्यारी ही इतनी हो। शानजे ने सुख की पहली सांस ली। शहरी तैयार होकर पिज्जा लेने निकल गया और जाते जाते 1000 का नोट सुमेरा बहू को थमा दिया। लें आपा जी, ये बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिएगा और हमारे लिए दुआ करें कि सब ठीक हो जाए। शहरी ने शानजे को जरा पुरसकून पाया था। शानजे, सुमेरा आपा ना अम्मी को भी समझा ही लेंगी और सुमेरा आपा अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं शानजे के बगैर रह ही नहीं सकता था और फरिया से शादी भी नहीं कर सकता था। फिर शहरी शानजे की महक दिल में लिए पोर्ट से गाड़ी निकालने लगा। वापसी पर सुमेरा बहू ने नुसरत बेगम के कमरे का चक्कर फिर से लगाने का इरादा किया। फिर उनके आराम में खलल के ख्याल से चुपके से लौटने लगी थी कि नुसरत बेगम ने करवट बदली और सुमेरा को वापस बुला लिया। आई ऐसे ना जाओ सुमेरा बहू, देखो किचन में मटन बिरयानी की पतीली पड़ी है, साथ ले जाओ और फ्रिज में कुछ फ्रूट भी हैं, वो भी निकाल लो, बच्चे खा लेंगे। मैं सुबह चपाती खाऊंगी ना। सुमेरा बहू ने मटन बिरयानी और फल शॉपर में डाले और घर की राह ली। एक नीले नोट के साथ सब्ज नोट भी था जो शानजे ने जबरदस्ती उनकी मुट्ठी में थमा दिया था। जंगे तो इस घर में होनी ही थी। कभी नुसरत बेगम मुंह पर कपड़ा डाले रोने लगती, कभी शानजे के दिल पर हाथ पड़ता। दोनों को समझाने की जिम्मेदारी सुमेरा बहू ने ही संभाली थी। दोनों तरफ खूब गर्म महाज था। सुमेरा बहू की मुट्ठी भी ठीक ठाक गर्म रहती थी। ए नास पिटी बुढ़िया, कैसे हलक फाड़ के चीखती है। बेटा कब्र में लेके जाएगी अपने, शादी करनी ही थी तो कर ली ना, अब क्या चीखम धाड़। तोबा तोबा, ऐसी घन घरश तो जवानों की भी ना हुए है। शहरी मोहब्बत करता है तो लाड काहे को ना उठाई दिल की महारानी के। शानजे ने तो सारे कसबल निकाल दिए बुढ़िया के। सुमेरा बहू शानजे में एक से एक नई उमंग जगाती थी, लड़ाई का जवाब देने के नए नए गुर सिखाती थी। शानजे नुसरत बेगम की अब एक एक कमजोरी से वाकिफ हो चुकी थी। सुमेरा बहू वाकई समझदार है, शानजे सोचती और फिर मुस्कुरा देती। उधर नुसरत बेगम ने भी हथियारों की कोई कम खेप तैयार नहीं कर रखी थी। वो भी बेटे के सामने मक्कर करने लगती थी कि खुद शहरी को यकीन करना मुश्किल हो जाता कि माँ सच्ची है या झूठ बोल रही है। झूठ मूठ के मोटे आंसू भी सुमेरा बहू ने ही नुसरत बेगम को बहाना सिखाए थे। शहरी का तो जीना धोबर हो चुका था, दिल की खुशी दिल का दर्द बन चुकी थी। काम वालियाँ काम खत्म करने के बजाय मजे ले लेकर बातें बनाती, एक की 5 लगा कर मक्कार बुढ़िया और चलाक बहू के किस्से बयान करती थीं। बदनामियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकला था, कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। सुमेरा बहू ने तो वो जंग छेड़ दी थी कि घर का चैन रुखसत हुए महीनों गुजर गए थे। बेटा माँ को मनाता तो शानजे नाराज, और अगर शानजे की साइड लेता तो माँ चीखने चिल्लाने लगती। और फिर सुमेरा बहू को यकीन कामिल था कि अब वो दोनों एक कभी हो भी नहीं सकती। सास बहू के झगड़े के पीछे वो खूब महंगा महंगा फ्रूट डट कर खाती थी। दिन यूं ही गुजरते गए। सुमेरा बहू अपने मेके बड़े भाई के यहाँ गई। 6 सालों बाद रब ने बेटा दिया था। सुमेरा बहू ने भी खुला खर्चा लिया और गुजरांवाला रवाना हो गई। वापसी का सफर कुछ दिन तवील हुआ, इतना तवील के पीछे उसकी काया ही पलट गई। शानजे के यहाँ मिलाद था, सुमेरा बहू को भी दावत दी गई और वो वहाँ जल्दी ही चली गई
क्योंकि चिकन पुलाव, बिरयानी, कौरमे की देखें खुशबू हर तरफ दिलों को ललचा रही थी। सुमेरा बहू नुसरत आपा की लाडली बनी हुई थी और शानजे की बड़ी बहन जैसी, तो उसका हक तो सबसे ज्यादा था। पर कौन जानता था कि अब सुमेरा बहू के नजरअंदाज होने का मौसम था। सुमेरा बहू जब अपने भाई के घर गई हुई थी तो ये दोनों सास और बहू मिल बैठी और बातों ही बातों में दोनों तरफ से ये भेद खुल गया कि ये सारी आग सुमेरा बहू की ही लगाई हुई थी। वही भड़काती थी सास और बहू को। शानजे घर से भागी है कि ब्याही गई है, ये तो उनके जाती मसाइल थे और दरमियान में क्यों कूदी थी ये सुमेरा बहू। पल में वो इस इज्जत से महरूम हुई जो सालों से बनी हुई थी। सुमेरा बहू जब मिलाद में गई तो उसे ना शानजे ने बैठने को कहा और ना ही नुसरत बेगम ने। एक बात पर दोनों बहू और सास का इत्तेफाक हो गया था और वो था सुमेरा बहू पर। आज का पूरा दिन जो यहाँ बैठे बैठे गुजर गया था, कुछ हाथ नहीं आया, ना चावल का लुकमा मुंह में गया। कहीं से किसी ने चावल का छोटा सा शॉपर उसे भी ला थमाया। लो भाई सुमेरा बहू, ये पकड़ो चावलों का शॉपर, चलो चलो भाई दरिया समेट लो जल्दी से वरना खराब हो जाएंगी। सबसे पीछे बैठी सुमेरा बहू चुपचाप उड़ते शॉपरों को देखने लगी कि उस जैसे लोग भी खाली शॉपरों की तरह ही होते हैं, जो ना उड़ते अच्छे लगते हैं और ना मिट्टी में दबे हुए वक्ती चमक दमक के बाद कूड़े की नजर हो जाते हैं। आज उसने भी खुद को कूड़े से कम ख्याल नहीं किया था।